लोग हैं, खैराला जी, बिरपा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया सर, जीवन लगा दिया। तो ऐसे सीनियर लोगों की सर हम कदर करते हैं, और जो भी सफाई कामगार हमारे ऑफिस में आता है उसकी तकलीफों को हम सुनते हैं। कभी कभी सर हम भी स्ट्रेस में रहते हैं, हो सकता है, मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा कभी भी उद्देश्य ऐसा नहीं रहता। सफाई कामगारों के लिए प्रति हमारे मन में बहुत इज्जत है। हमारे कमिश्नर सर, हमारे सर एडिशनल कमिश्नर सर ऑलवेज सफाई कामगार का कोई भी विषय हो फाइल पे त्वरित साइन। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज आपने जो जो GR बताए और आपने व्यक्तिगत कुछ ऑफिसर्स पे आपने हमें उनका लायक समझा और आपने हमें वो जवाबदारी दी, एंड आई प्रॉमिस यू सब हमारे तरफ से कंप्लायंस। आज थाने महानगर पालिका में अड़ावा बैठक में सभी प्रिय हमारे पत्रकार बंधु जो इस देश के समाज के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते, मैं आप सबका आज यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जो यहाँ पे बैठक हुई, यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं सफाई कामगारों के वर्षों से चल रही है। आते हैं सब, मीटिंग लेते हैं, अड़ावा होता है, दो का भी अभी मुद्दा निकल गया कि उनको नहीं मिला है, तो इसके हिसाब से आप बिल्कुल, बहुत सारी बातें ऐसी है कि आपको हमको भी देखने में आया कि जो गवर्नमेंट की जो GR परिपत्र के अनुसार उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब मकान आवास की जो योजना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम सफाल योजना के तहत जिनको 25 वर्ष हो चुका है, उन सभी कर्मचारियों को आवास योजना के तहत उनको मालकी हक हो, 98 मालकी हक भी हो और उनको मकान भी मिलना चाहिए। इसमें आयुक्त सर इन दोनों को हमने नियुक्त करके उस पर काम करने का हमने टाइम लिमिट पे एक समय भी दिया है। इस पे काम लेकर जल्दी हमको रिपोर्ट करेंगे, अहवाल भी पेश करेंगे। इस पे जो कंत्राटी कामगारों की समस्या और अलग है, उनके लिए ना कोई मायबा भी नहीं है। नहीं, आज हमने उनके लिए भी एक योजना बनाने के लिए, जिनको ऐसे कर्मचारी है जो 25-25 वर्ष है, नियमित हर महीने को नियमित पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा आज इस मीटिंग में निर्णय भी लिया गया है। और इसका मेरा मानना है कि इसको जल्द से जल्द इनको इसका निर्णय की अमलबजावनी भी होगी। और छुट्टियों को अभी आपने बोला 22 सफाई कामगारों को भी लागू होती है। तो मेरे देखने में आता है कि बहुत सारी महानगर पालिका को कई बार क्या होता है कि इनका परिपत्र की अमलबजावनी नहीं करते, इनको जानकारी नहीं रहती। हमने वो GR का इनको हमारा आज बहुत गंभीर ऐसे विषय थे जो महानगर पालिका के थाने महानगर पालिका के विषय में, जो सफाई कामगारों को परिपत्रक जो गवर्नमेंट के GR के हिसाब से एक मैनुअल स्कैनिंग का GR है 2013 कि सफाई कामगारों का कैसा पुनर्वसन हो, कैसा उनके बच्चों की शिक्षा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले, अगर उनके बच्चे शिक्षित हैं तो उनकी एजुकेशन के हिसाब से ही उनको पदोन्नति जॉब मिले। आज ये निर्णय भी यहाँ पे हुआ और ये लोग महानगर पालिका थाने भी दी है कई लोगों को। एक बहुत गंभीर है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हुआ उसको मकान देने की तरतूद है, लेकिन कुछ जो इनके 2500 कर्मचारी है उसमें से सिर्फ 274 लोग को ही दिया गया था। तो हमने ये आदेश दिए कि उनको भी जो बाकी बचे हुए उनको भी आप दीजिए, तो उस पर भी आज निर्णय हुआ कि वो भी मिलेगा। उनकी आरोग्य के ऊपर भी विषय हुआ कि जो सफाई कामगार पूरे थाने जिले की जो आरोग्य की रक्षा करता है, आज उसी की आरोग्य की रक्षा कौन करेगा? तो थाने महानगर पालिका ने जिम्मेदारी दी कि हमारे कर्मचारी हम करेंगे। उनकी जो योजना थी उनके आरोग्य पे चल रही थी, लेकिन हमने एक सुझाव दिया कि क्यों ना एक कैशलेस कार्ड के तहत, एक हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इनको भी एक कम प्रीमियम में आप एक योजना बना के इनके परिवार को भी इसमें शामिल करके इनको भी उस योजना कैशलेस कार्ड की दी जाए। और कोरोना काल की भी विषय हुआ है कि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि पूरा शहर अगर क्वारंटाइन था तो सफाई कामगार एक मैदान में था, तो कई लोगों के परिवार भी बर्बाद हो गए, खत्म हो गए इस कोरोना काल में।
एक एक सफाई कामगार ने कम से कम 50-50, 60-60 लाशों को जलाया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो यहाँ से जाने के बाद उसके घर में भी वो बीमारी लग गई, उनकी बीवी हो गया, किसी के बच्चे हो गए। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में मुझे देखने में आया कि 100 से ज्यादा परिवार ऐसे बर्बाद हो चुके हैं। तो हमने बोले कि मानवता के दृष्टिकोण से आप उनको जो भी, अगर उनको राशि मिली नहीं होगी 50 लाख की जो सरकार ने बोला था, तो यहाँ ज्यादातर लोगों को मेरे देखने में आया कि यहाँ 13 कुछ ऐसे थे, तो उनको सभी को 50 लाख का अनुदान मिल चुका है। और जो अगर कोई डिस्प्यूट मैटर है कुछ, तो उस पर भी जल्द से जल्द निर्णय ले लिया जाए। सर, सफाई कर्मचारी, ये परमानेंट कर्मचारी का मुद्दा अलग है, लेकिन कंत्राटी कर्मचारी के ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है। कंत्राटदार जो है वो उनके ऊपर अन्याय कर रहा है, इस बात सामने आई। इसके मामले में कैसे, किस तरह से? सर, वो बहुत गंभीर विषय है कि कंत्राटी जो कर्मचारी है उनको भी अधिकार है, वो भी मानुष है, और वो भी वो नीचे स्तर में पूरा गंदगी का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी योजना यहाँ पे बताया गया है सर को कि किमान वेतन से उनको पेमेंट हो, नियमित तौर पे पेमेंट मिले, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा भी हो, उनका पीएफ का पैसा भी कटता है, तो उनको सब चीजों का, योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। तो वो निर्णय भी लिया गया है। और जो कॉन्ट्रैक्टर इन पे अगर किसी भी प्रकार का कानून के मुताबिक नहीं करता काम, इस जो ठेकेदार का हमने ब्लैक लिस्ट करने का भी इनको आज आदेश दिया है कि उस ठेकेदार का उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, और इन सब कर्मचारियों को नियमित तौर से जो भी इनको सुविधा है वो सब मिलना चाहिए, मिलेगी। सर, इस पूरे मीटिंग के अनुषंग में लास्ट में क्या सफाई कर्मचारी आयोग इस नतीजे में पहुंचा है कि थाने महानगर पालिका अच्छी तरह से सफाई कर्मचारियों को देखभाल कर रही है? नहीं, मुझे देखिए, एक बात तो ऐसा है, मैं इस निर्णय में पहुंचा हूं अभी। ये मेरा फर्स्ट दौरा था थाने महानगर पालिका में। आज मैंने यहाँ का पूरा जो भी मीटिंग का, जो हर डिपार्ट का इनका जायजा लिया। आने वाले समय में मैं इसका निर्णय लूंगा, लेकिन मुझे मिनट्स में आज मेरे को जो करवाना था, मेरे को इसकी अमल बजानी अगर जल्दी मिल गई तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट दौरे में जब आऊंगा तो मुझे जो भी कार्रवाई मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, मैं करने के लिए चूकूंगा नहीं। आज मेरा फर्स्ट मीटिंग था, मैंने बड़ी ही दोस्ती भावना से आज मीटिंग को निपटाया है। और मैं थाने महानगर पालिका के सभी अधिकारी हो, आयुक्त हो, इन सब का भी जो मेरे को आज मीटिंग में सहकार्य मिला है, और मुझे उम्मीद है कि थाने महानगर पालिका आज की मीटिंग में जो भी विषय हुए वो जल्द से जल्द इसका छुटकारा करेगी, ऐसा मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं। और आने वाले समय में जब मैं आऊं तो मुझे सब विषय यहाँ पे हो गए ऐसे करके मुझे मालूम चलेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद भी है, और सभी कामगारों को न्याय मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।